कैसे हैं आप लोग। तो आज हम सीखते हैं द्विघाती सूत्र से मूल निकालना। तो मूल तीन तरह से निकाला जाता है क्लास 10th गणित में। तो पहला तरीका होता है द्विघाती सूत्र, और दूसरा तरीका होता है गुणनखंड, और तीसरा तरीका होता है पूर्ण वर्ग विधि। तो इसमें हम समझाने वाले हैं द्विघाती सूत्र से मूल कैसे निकालें। 5 प्रश्न हैं, पांचों को बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले सवाल उतारते हैं। सवाल दिया है 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। तो इसमें सबसे पहले ए बी सी का मान पहचानना होता है, कौन होता है। तो यहाँ ए का मान होता है x² से पहले 2 है, तो ए का मान होगा 2। उसके बाद बी का मान x से पहले -7 है, तो बी का मान होगा -7 कॉमा। अब सी का मान कितना होगा, लास्ट में है +3, तो सी का मान हो जाएगा 3। अब इसमें डी निकालते हैं। डी बोलते हैं विवेचक को। तो डी का सूत्र होता है b² माइनस 4ac। तो बी का मान कितना है -7, इसका स्क्वायर कर देना है -4 गुन्ने ए का मान कितना है 2 और गुन्ने सी का मान है 3। अब यहाँ 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 को 7 से गुना करेंगे तो होगा 49, और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। यहाँ लिखेंगे 49 माइनस 4 दूना 8 और 8 तिरी 24। अब 49 में से 24 घटाएंगे तो होगा 25। अब डी का मान आ गया 25। अगर डी का मान माइनस में आ जाता है तो द्विघाती सूत्र से मूल नहीं निकालते हैं। यहाँ डी का मान आ गया 25, तो अब यहाँ लिखते हैं द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र से द्विघाती सूत्र से मूल का सूत्र होता है, यहाँ लिखेंगे मूल बराबर, मूल का सूत्र होता है -b प्लस माइनस √d/2a। अब यहाँ सब का मान रखेंगे। यहाँ b का मान कितना है -7, और यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ है प्लस माइनस। अब यहाँ d का मान कितना आया है 25, तो यहाँ लिखेंगे 25 और बट्टे में 2 गुन्ने a का मान कितना है 2, तो यहाँ 2। अब यहाँ लिखेंगे 7 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो यहाँ 5 लिख देते हैं, और बट्टे में 2 को 2 से गुना करेंगे तो होगा 4। अब ऊपर में है 7 प्लस माइनस 5, तो एक मर्तबा प्लस वाला को लेते हैं, तो 7 प्लस 5 बट्टे 4, 4 दोनों के बट्टे में है। उसके बाद कॉमा दे देते हैं। उसके बाद लिखना है 7 माइनस 5 बट्टे 4। यहाँ एक मर्तबा प्लस लेना है और एक मर्तबा माइनस, और बट्टे में 4 दोनों के लिए है। अब ऊपर में हो जाएगा 7 और 5 12 जुट जाएगा, और बट्टे में कितना है 4 कॉमा 7 में से 5 घटाएंगे तो होगा 2 और बट्टे में 4। अब इसको कटा देंगे। इसको कटाएंगे तो होगा 4 तिहाई 12 कॉमा 2 एक कम 2 और 2 दूना 4, 3 कॉमा 1/2। यही आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल दिया है 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। पाँचों को बनाने का एक ही तरीका है, क्योंकि एक विधि से इसमें बना रहे हैं द्विघाती सूत्र से। तो सवाल दिया है उसको लिख लेते हैं 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ a का मान होगा 3 और b का मान होगा -5 और c का मान होगा 2। अब यहाँ निकालेंगे d का सूत्र होता है b² माइनस 4ac। तो b का मान कितना है -5, तो इसका स्क्वायर कर देंगे -4 गुन्ने a का मान है 3 गुन्ने और c का मान है 2। अब यहाँ 5 का स्क्वायर होगा 25, क्योंकि 5 को 5 से गुना करना है, और माइनस का स्क्वायर प्लस में हो जाता है। यहाँ लिखेंगे 25 माइनस 4 तिहाई 12, 12 दूना 24। अब 25 में से 24 घटाएंगे तो होगा 1। अब यहाँ लिखेंगे द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र से अब यहाँ लिखते हैं मूल बराबर। तो मूल का सूत्र होता है -b प्लस माइनस √d/2a। अब मान रखेंगे। b का मान कितना है -5, और यहाँ भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ है प्लस माइनस, यहाँ लिखते हैं रूट। d का मान है 1 और बट्टे में 2 गुन्ने a का मान कितना है यहाँ 3। अब ऊपर में 5 प्लस माइनस, अगर रूट में 1 हो
तो 1 का वर्गमूल होता है 1 और बट्टे में 3 दूना 6। अब यहाँ भी एक मर्तबा प्लस लेना है और एक मर्तबा माइनस लेना है। तो यहाँ लिखते हैं 5 + 1/6 कॉमा 5 - 1/6। तो यहाँ 5 1 6 जुट जाएगा। तो यहाँ होगा 6 और बट्टे में 6 कॉमा, अब ऊपर में घट जाएगा, 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा 4 और बट्टे में 6। अब दोनों को कटाएंगे तो 6 6 सेम है, कटेगा तो होगा 1 कॉमा, अब यहाँ 2 से कटाएंगे तो 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6। तो यहाँ होगा 2/3। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2/3 इज द राइट आंसर। तीसरा सवाल है 2x² - 5x + 3 = 0। तो लिखते हैं सबसे पहले हल। यहाँ लिखेंगे 2x² - 5x + 3 = 0। अब यहाँ a का मान है 2 और b का मान है -5 और c का मान कितना है 3। तो पहले निकालेंगे d का सूत्र होता है b² - 4ac। d बोलते हैं विवेचक को। अब b का मान है -5, इसका स्क्वायर -4 गुने a का मान कितना है 2 और c का मान है 3। 25 - 4 दूना 8 3 24 और घटाएंगे तो 1। अब लिखेंगे द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र से मूल बराबर, मूल का सूत्र होता है -b ± √t/2a। अब b का मान कितना है, तो यहाँ b का मान है 5, -5 है और यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब यहाँ है प्लस माइनस रूट d का मान है 1 और बट्टे में 2 गुने a का मान कितना है 2। अब 1 का वर्गमूल कितना होता है, तो 1 का वर्गमूल होता है 1। यहाँ प्लस माइनस 1 और बट्टे में 2 दूना 4। अब यहाँ 5 में एक मरतबा प्लस लेंगे 1 के साथ, तो 5 + 1/4 कॉमा, अब यहाँ एक मरतबा माइनस लेंगे तो 5 - 1/4। तो ऊपर में जुट जाएगा यहाँ और यहाँ घट जाएगा। तो यहाँ होगा 5 1 6/4 कॉमा, 5 में से 1 घटाएंगे तो होगा 4/4। अब यहाँ कटेगा, यहाँ 4 4 कटेगा तो होगा 1 और यहाँ 6/4 है, इसको 2 से कटाएंगे तो होगा 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4। तो आंसर हो जाएगा 3/2 कॉमा 1 इज द राइट आंसर। चौथा सवाल पढ़ते हैं। चौथा सवाल है 3x² - 2x + 1/3। तो इसको भी पहले सवाल उतार लेते हैं। सवाल है 3x² - 2x + 1/3। यहाँ a का मान x² से पहले तो क्या है 3 है, तो a का मान होगा 3। उसके बाद लिखेंगे b का मान। b का मान x से पहले -2 है तो b का मान होगा -2 और लास्ट वाला होता है c का मान, लास्ट में है 1/3। अब यहाँ लिखते हैं d बराबर, तो d का सूत्र होता है b² - 4ac। तो b का मान है -2, इसका स्क्वायर कर देना है -4 गुने, और a का मान कितना है, तो a का मान है 3 और गुन्ने c का मान 1/3। अब यहाँ बट्टे में है 3, ऊपर नीचे है तो काट सकते हैं। तो यहाँ बचा -2, तो -2 का स्क्वायर होगा 4। यहाँ -4 है, 1 में गुना होगा तो होगा 4 और 4 4 घटेगा तो 0। अब 0 आ गया तो आगे बना सकते हैं, अगर माइनस में आ जाए तो नहीं बनेगा। यहाँ लिखते हैं द्विघाती सूत्र से मूल बराबर। तो मूल का सूत्र होता है -b ± √d/2a। अब यहाँ b का मान कितना होगा, b का मान है -2 और यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ होगा 2 प्लस माइनस, और d का मान कितना है 0, तो यहाँ रख देंगे 0 और बट्टे में लिखते हैं 2 गुने a का मान कितना है, तो a का मान है 3। अब 0 का वर्गमूल कितना होगा, 0 का वर्गमूल होता है 0। तो यहाँ लिखेंगे 2 ± 0 बट्टे 3 दूना 6। अब यहाँ एक मरतबा प्लस लेंगे तो होगा 2 + 0/6 कॉमा, और एक मरतबा माइनस लेंगे तो 2 - 0/6
6। अब यहाँ 2 में 0 जोड़ेंगे कितना होगा, 2 ही होगा, और बट्टे में 6 कॉमा। अब 2 में से 0 घटाएंगे, 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 ही होगा, और बट्टे में 6। अब दोनों को कटा देंगे, 2 एक कम 2 और 2 तिहाई 6, तो यहाँ होगा 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 1/3 कॉमा 1/3 इज द राइट आंसर। इससे पहले वाले क्लास में गुणनखंड विधि से मूल बनाना सिखा चुके हैं, और ये दूसरा तरीका सिखा रहे हैं द्विघाती सूत्र से। तो पांचवा सवाल पढ़ते हैं। पांचवा सवाल है 6x² - x - 2 = 0। तो यहाँ लिखेंगे हल। सबसे पहले सवाल को उतार लेना है, 6x² - x - 2 = 0। अब यहाँ लिखते हैं a बराबर, a का मान 6 और b का मान, x से पहले यहाँ कुछ नहीं है तो लिखेंगे 1, लेकिन माइनस है तो होगा -1 कॉमा, और c का मान होगा -2। अब यहाँ निकालेंगे d का सूत्र होता है b² - 4ac। तो यहाँ b का मान है -1, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, -4 गुन्ने a का मान कितना है, तो a का मान है 6 गुन्ने c का मान है -2। अब यहाँ 1 का स्क्वायर होगा 1। अब यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, 2 जगह माइनस आ गया और दोनों गुना होगा तो हो जाएगा प्लस। 4 छक 24 और 24 दूना 48, और 48 में 1 जोड़ेंगे तो होगा 49। अब लिखते हैं द्विघाती सूत्र से मूल बराबर। यहाँ लिखेंगे द्विघाती सूत्र से मूल बराबर। मूल का फॉर्मूला होता है -b + -√d/2a। अब यहाँ b का मान कितना है, तो b का मान है -1 और यहाँ भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1 +- उसके बाद d का मान रखेंगे। d का मान आया है, विवेचक का मान 49 और बट्टे 2 गुन्ने a का मान कितना है, a का मान है 6। अब 49 का वर्गमूल कितना होगा, 49 का वर्गमूल होता है 7। अब यहाँ लिखते हैं 1 ± 7 बट्टे 6 दूना 12। अब इसमें भी वही काम करना है, एक मर्तबा प्लस लेंगे और एक मर्तबा माइनस, और बट्टे में 12 दोनों के लिए है। यहाँ लिखते हैं 1 + 7 और बट्टे 12 कॉमा 1 - 7 बट्टे 12। अब यहाँ जुट जाएगा, 1 में 7 जुटेगा तो हो जाएगा 8 बट्टे 12 कॉमा। अब यहाँ घटाएंगे। अब यहाँ देखिए 7 जो है बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या में माइनस है तो यहाँ माइनस होगा, 7 में से 1 को घटाएंगे तो होगा 6 और बट्टे में 12। अब दोनों कट जाएगा, इसको कटाएंगे तो होगा 1 बट्टे 6 दूना 12, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और इसको 4 से कटाएंगे तो 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2/3 कॉमा -1/2 इज द राइट आंसर। इससे पहले वाला क्लास में गुणनखंड विधि से मूल निकालना सीख चुके हैं, और ये दूसरा तरीका था द्विघाती सूत्र से मूल निकालने का। अब बहुत जल्द पढ़ेंगे तीसरा तरीका, पूर्ण वर्ग विधि से मूल कैसे निकालते हैं। आज का क्लास समाप्त करते हैं। आप भी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जानने वाले को शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, के लिए बाय, खुदा हाफिज़।